नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी होती है उत्पन्ना एकादशी। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के अगले और पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और साथ ही आप जानेंगे कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एकादशी तिथि आरंभ होगी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी का व्रत होगा और वैष्णव संप्रदाय के लोग 9 दिसंबर दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 7 दिसंबर को किया जाएगा। जो लोग एकादशी का उपवास ना भी रख पाए, अगर इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर को सुबह 6:32 पर और इसकी समाप्ति होगी 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर। 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:39। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 3:50 से सुबह 5:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:23 से सुबह 6:11 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:58 से दोपहर 12:18 तक। 9 दिसंबर दिन शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:40। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 2:37 से सुबह 4:18 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:24 से सुबह 6:12 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:39 से सुबह 10:59 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान आदि काम नहीं किए जाते हैं। कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस समय का त्याग करना चाहिए और इसी के साथ राहु काल के समय में आपको उपवास भी नहीं खोलना चाहिए। अब आप जानिए उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण के समय के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 9 दिसंबर को किया जाएगा। 9 दिसंबर को व्रत पारण का समय रहेगा दोपहर 1:15 से दोपहर 3:19 तक और हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 12:41। क्योंकि द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5-6 घंटे का जो समय होता है उसे हरिवासर का समय कहते हैं। इस हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए 8 दिसंबर को व्रत रखने वाले भक्तों को 9 दिसंबर को इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना होगा। 9 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 10 दिसंबर को सुबह 7:02 से सुबह 7:13 तक। एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करना चाहते हैं, जैसे कि वस्त्र का, अन्न का, धन का, उसको आपको मंदिर में रखकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही उसे दान में देना चाहिए। इसके अलावा जो आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन न तो चावल बनते हैं, ना ही चावल से बनी हुई कोई भी सामग्री घर में खाई जाती है। खासकर व्रती लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए
और इस दिन भोजन में बैंगन या फिर मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले ही आप दशमी तिथि को जो भी भोजन है शुद्ध सात्विक वो ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत अर्पित ना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करें। और एकादशी के दिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब जल अर्पित नहीं किया जाता है तो दीपक भी नहीं जलाया जाता होगा, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक भी जलाना चाहिए, बस तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। शाम के समय एक दीपक तुलसी जी के पौधे में आप अवश्य जलाएं। वैसे तो भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन इन दिनों आप भगवान विष्णु को खासकर उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मौसमी फल है जैसे कि आंवले का फल भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, तो आंवले का भोग भगवान को लगाएं, उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। आंवले का आपको दान भी करना चाहिए। आंवले का दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ताजे फलों का दान करें तो ज्यादा अच्छा है। आंवले के पौधे का भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले से बने हुए जो भी मुरब्बा शरबत आदि होते हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। और इस एकादशी में जब आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलते हैं तो जहां तक हो सके अन्न तथा गर्म वस्त्रों का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, तभी घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी में भगवान की पूजा करते समय जो लोग सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ते हैं सुनते हैं उन पर भी भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है। ऐसे में तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कथा और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी व्रत का ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की कथा तो सुबह और शाम दोनों ही समय सुननी चाहिए। यदि आपके पास सुबह ज्यादा समय नहीं है तो शाम की पूजा करते समय आप व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें, जो कि आने वाली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल जाएगी। ये थी आज की जानकारी। आने वाली वीडियो में किन मंत्रों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और किन वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए, कौन सी व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, भगवान विष्णु की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अगली आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर आजकल मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन नियम से सुबह के समय वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आप इन वीडियोस को भी एक बार जरूर सुनिएगा। आज की वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।